बोलो ना प्यार से राधे बोलो ना भाव से राधे। आत्मा सामने खड़ी हो गई। ऋषियों ने कहा कि देखो तुम्हारा ये शरीर पड़ा हुआ है, इस शरीर से हम विष निकाल देंगे, तुम अपने शरीर में जाओ और अपने पिता को सुखी करो और राज्य का उपभोग करो, राजा बनो। उस आत्मा ने कहा, हंसने लगी और कहने लगी, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। कई बार ये मेरे पुत्र बन चुके हैं और कई बार मैं इनका पुत्र बन चुका हूँ। पिछले जन्म में मैं और ये अलग अलग देशों के राजा थे, हम में हमेशा बैर बना रहता था। कभी मैं इनका सारा राजपाट जीत लेता था और इनको हरा देता था, कभी ये मुझे हरा देते थे और मेरा सब जीत लेते थे। एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने मुझे हरा दिया, मेरी सारी सेना मारी गई, मैं अकेला रह गया। मैं अपनी घोड़ी पर चढ़ के दौड़ा और वन में चला गया। ये मेरे पीछे पीछे दौड़े, ये आत्मा बता रही है, ये मेरे पीछे पीछे दौड़े और इन्होंने मुझे वन में ढूंढ लिया। मुझे प्यास लगी थी, कुछ देर पहले मुझे प्यास लगी तो मेरे पास जल था, मैंने जल पिया और जल पी करके वहाँ गोबर की मांद थी जिसमें चींटियाँ रहती थी, वो भूल से मैंने वो जल उस मांद में डाल दिया, उससे वो सारी चींटियाँ मर गईं। वो 10,000 चींटियाँ मेरी इनकी रानी बनी। इन्होंने आकर के मेरा सिर काट दिया। जो चींटियाँ मरी थी वो इनकी रानी बनी और मैं इनका पुत्र बना। मैंने उन चींटियों के ऊपर जल डाला, इसलिए इनकी रानियों ने मुझे विष घोल के पिला दिया। बदला पूरा हो गया। इन्होंने मेरा सिर काट दिया, अब मेरी मृत्यु हो गई, मैं क्यों इस शरीर में जाऊं, इनको सुखी क्यों करूं। मुझे तो इनने एक बार में तलवार से मार दिया था तो इतना दुख नहीं हुआ। अब ये मेरे वियोग में रोजाना तिल तिल मरेंगे, सो मैं तो अपना बदला लिया, मैं इस शरीर में क्यों जाऊं। आत्मा कह करके चली गई। तो कहते हैं ना, जो दुख सुख हमें मिलते हैं ना, हम अनजाने में हो जाते हैं हमारे से और हम कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं। अनजाने का भी किया हुआ हमें पाप लग जाता है और उसका हमें फल भोगना पड़ता है। भगवान किसी को कुछ नहीं देते, ना दुख दें ना सुख दें, उसके कर्मों का फल देते हैं। और अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान हमें बुरा फल कभी दे ही नहीं सकते। अगर उसमें भी बुरा फल कोई आया है तो ज़रूर हमारे कोई न कोई कर्म रहे होंगे पिछले, जिससे हमें दुख प्राप्त हुआ है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इतना उपदेश, इतना ज्ञान दे करके वो आत्मा अंतर ध्यान हो गई। राजा के जो ज्ञान के पट बंद थे वो पट खुल गए। आज राजा ज्ञानी हो गया और जा करके भगवान की तपस्या करने लगा। और इन्होंने संकर्षण भगवान की तपस्या की और संकर्षण भगवान यानी दाऊ जी की, और उनको प्रसन्न कर लिया। दाऊ जी ने इनको आशीर्वाद दिए और एक बहुत सुंदर विमान दिया और उस विमान पर बैठ करके वो चित्रकेतु भ्रमण करता रहता था, जहाँ मर्जी चला जाता था। एक बार ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी और वहाँ सभी देवता विराजमान थे, सभासद विराजमान थे और वहाँ भगवान शंकर भी बैठे थे। भगवान शंकर की गोद में माँ पार्वती विराजमान थी। तो ये चित्रकेतु जो था ये अहंकारी हो गया था, इसको वरदान प्राप्त हो गया, विमान मिल गया तो अहंकारी हो गया और ये उस सभा में गया, क्योंकि सब जगह चला जाता था वो विमान। और जा करके माँ पार्वती की, भगवान शंकर की इसने हंसी उड़ा दी। देखो इनको दुनिया योगी कहती है, ऐसे कोई साधारण पुरुष भी अपनी स्त्री को गोद में लेकर के नहीं बैठेगा। ये भरी सभा में अपनी स्त्री को गोद में लेकर के बैठे हैं। इस तरह से हंसी उड़ाने लगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कराते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ पार्वती बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, तू कैसा दैत्यों की तरह हंस रहा है, जा दैत्य हो जा। और वही दैत्य वृतासुर हुआ। वही दैत्य वृतासुर हुआ जिसका दधीची की हड्डियों से वज्र बना और इंद्र के हाथों वध हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इंद्र को श्रीहीन होना पड़ा था।
क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई, ब्राह्मण की हत्या कर दी इंद्र ने, तो उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई और राजपाट सब छूट गया, इंद्रासन छूट गया। क्योंकि एक बार दुर्वासा ऋषि कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर बगीचा है और संतानक नाम के पुष्पों की माला लेकर के एक विद्याधरी खड़ी थी वहाँ। वो सुगंध बहुत दूर दूर तक जा रही थी। दुर्वासा ऋषि उस सुगंध के साथ वहाँ चले गए। जब उन्होंने उसके पास चले गए तो उसने दुर्वासा ऋषि का स्वागत कर दिया उस माला से। उस माला को पहन करके वो बड़े प्रसन्न हुए और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि इंद्र आ रहे हैं ऐरावत पे, और उन्होंने प्रसाद के रूप में वो माला इंद्र को पहना दी। इंद्र से अभी उसकी खुशबू बर्दाश्त नहीं हुई और इंद्र ने उतार करके अपने हाथी के मस्तक पे पहना दी। हाथी ने उसको तुरंत ऋषि के सामने ही अपने मस्तक से उतारा और पैरों में डाल के कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया कि तू किसी के प्रसाद का अपमान करता है और तुझे बहुत अहंकार हो गया है, विषय भोगी तो है ही, तू जा श्रीहीन हो जा। तो इसलिए दोबारा इंद्र फिर श्रीहीन हो गए और ब्रह्म हत्या लग गई। तो कमल की नाल में रहे, वहाँ माँ लक्ष्मी उनको भोजन करा के जाती थी। इससे पहले की कथा जो थी वो कल सुना दी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। पनाहों में हमें रख लो, चौखट पे हूँ खड़ी मैं सावरे तेरी शरण पड़ी। चौखट पे हूँ खड़ी मैं सावरे तेरी शरण पड़ी। तेरे दामन की छाहों में बाबा तेरी पनाहों में हमें रख लो। चौखट पे हूँ खड़ी मैं सावरे तेरी शरण पड़ी। चौखट पे हूँ मैं खड़ी सावरे तेरी शरण पड़ी। दिखाते सुखों में साथ हैं चलते हैं, दुख में पीठ दिखाते सुखों में साथ हैं चलते हैं, दुख में पीठ दिखाते। सावरिया ओ कन्हैया मेरे सिवा तेरा कोई नहीं, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं। तेरे दामन की चाहों में बाबा तेरी पनाहों में, तेरे दामन की छाहों में बाबा तेरी पनाहों में हमें रख लो। चौखट पे हूँ खड़ी मैं सावरे तेरी शरण पड़ी। चौखट पे हूँ खड़ी मैं सावरे तेरी शरण पड़ी।
फांसी से चोट अपनों ने दी है। जिन्होंने खुशियाँ दी हैं उन्होंने खुशियाँ दी हैं, जिन्होंने खुद पे लुटाया उन्होंने खुशियाँ ली हैं। सावरिया ओ कन्हैया, सावरिया ओ कन्हैया, तू ही बताओ क्या मैं करूं, तू ही बताओ क्या मैं करूं। तेरे दामन की छाहों में बाबा तेरी पनाहों में हमें रख लो। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। चौखट पे हूँ खड़ी मैं सावरे तेरी शरण पड़ी, चौखट पे हूँ खड़ी मैं सावरे तेरी शरण पड़ी। तेरे दामन की छाहों में बाबा तेरी पनाहों में हमें रख लो। चौखट पे हूँ खड़ी मैं सावरे तेरी शरण पड़ी, चौखट पे हूँ खड़ी मैं सावरे तेरी शरण पड़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। में सबसे बड़े थे भरत, सबसे बड़े भरत थे। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र भरत को राजपाट दे करके वनगमन किया और उन्होंने कई तरह की वृत्तियां अपनाई। काग वृत्ति अपनाई, अजगर वृत्ति अपनाई, अजगर की तरह पड़े रहते थे। काग वृत्ति अपनाई, अवधूत वृत्ति अपनाई, कई प्रकार की वृत्तियां अपनाई और अंत में वो मुंह में जैसे कौआ पत्थर ले लेता है, इसी तरह उन्होंने अपने मुख में एक पत्थर रखा और एक वन में प्रवेश कर गए और उसी वन में उसमें आग लग गई और उसमें वो भी चले गए। और ये जड़ भरत जो हैं ये राजपाट संभालने लगे। जब इनके पुत्र बड़े हो गए, जब इनकी इच्छा हुई कि हमें भी वनगमन करना चाहिए अब, तो इन्होंने अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया और वन में चले गए। ये राजा महाराजा जितने दिन राज्य करते थे उसके बाद सब तपस्या करते थे और हर व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। पहले हजारों वर्षों की उम्र होती थी और कलयुग में बहुत छोटी उम्र बताई है, इसलिए बचपन से ही भजन करना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में कुछ होता ही नहीं। कहते हैं ना, एक भजन गाते हैं, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, नजर कुछ नहीं पाएगा, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, परिक्रमा दे नहीं पाओगे, परिक्रमा दे नहीं पाओगे। भजन करो भजन करो भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हैं जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हैं जाओगे, रामायण सुन नहीं पाओगे, कीर्तन सुन नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने। इसलिए बचपन से भक्ति करनी चाहिए। कलयुग में बहुत कम आयु है। पहले राजा महाराजा हजारों वर्ष तक तो राज्य कर लेते थे और फिर हजारों ही वर्ष तपस्या कर लेते थे, इतनी आयु होती थी। और अब तो भैया पैदा होते ही जैसे होश आए तो भजन जरूर शुरू कर दो। चाहे हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्ण, चाहे सीताराम कहो, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है, भजन जरूर शुरू कर दो। कहते हैं ना,
जो नहीं भी आए भगवान का नाम कैसे भी निकले, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चलो थोड़ी सी देर कर लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो अब ये जड़ भरत महाराज जा करके गंडकी नदी के पास में इन्होंने एक कुटिया बनाई और वहाँ रहने लगे और भगवान नारायण का भजन करने लगे। आज देखो कन्हैया का जन्म है, ठीक है, आज थोड़ी देर भी हो सकती है, आज देर हो सकती है थोड़ी सी, और कथा भी लेट शुरू हुई है, कथा मेरी बहुत छूटी हुई है, समय ही नहीं मिलता। कौन समय मिलता है मुझे? तो 12 बजे व्यासपीठ पर बैठ जाना चाहिए, 9 बजे हटना चाहिए। बात अच्छी नहीं लगी, बैठा नहीं जाएगा इतनी देर, फिर ताली क्यों नहीं बजी? सारे भाग जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। सबसे पहले हमारे भैया भागे, भूख लगे आएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे भगवान का ध्यान करते हैं और तपस्या करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि ये गंगा में स्नान करके बाहर निकल रहे थे, तभी हिरणों की टोली निकली वहाँ से। हिरणों की बहुत बड़ी टोली वहाँ से निकली और हिरणों के पीछे एक बाघ की चिल्लाने की आवाज़ आई। वो हिरण बड़ी तेज़ी से दौड़े और नदी को पार करके सब जाने लगे। और पीछे एक हिरनी थी जो गर्भवती थी और वो नदी की छलांग लगाई उसने, लेकिन वो छलांग पूरी लग नहीं पाई उससे, और वो वहीं पे गिर पड़ी और उसका वहीं पे उसका बच्चा जो है पैदा हो गया और हिरनी ने अपने प्राण त्याग कर दिए। भरत जी उस समय स्नान करके जा रहे थे। ये गंडकी नदी है ना, इनमें शालिग्राम निकलते हैं, शालिग्राम यहीं से मिलते हैं। हिरनी को सोचने लगे भरत जी कि अगर इसको नहीं ले जाता हूँ तो दोष लगेगा और ले जाता हूँ तो मोह बढ़ेगा, दोनों तरह से ही हानि है, लेकिन छोड़ के जाना ठीक नहीं है। वो हिरण के बच्चे को ले आए और उसको पालने लगे। उससे उनको इतना मोह हो गया कि धीरे धीरे उसमें प्रेम बढ़ता गया और भजन छूटता चला गया। एक दिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, हिरणों की टोली दोबारा से उधर से गुजरी और उस बच्चे ने देखा कि ये मेरी प्रजाति के हैं और मैं रह कहाँ रहा हूँ। बच्चा जब वो भजन करते थे ना, तो कभी सींग से कहीं खुजलाता था, कहीं गोद में बैठ जाता था, उनको भजन हो ही नहीं पाता। हिरणों की टोली के साथ वो बच्चा हिरण का चला गया। अब उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा था, छोटा सा शिशु, वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। मेरे बिना उसका कोई नहीं है संसार में, मुझे ही अपना माता पिता सब कुछ समझता है।
हे प्रभु, वो मेरा छोटा सा शिशु कहीं उसको कोई जानवर खा ना जाए, वो मेरे ही आश्रित है। और ऐसे विलाप करने लगे और विलाप करते करते महाराज उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका हिरण में ध्यान था। हिरण में ध्यान कहते अंत मति सो अंत गति। अंत में उनकी जो है बुद्धि हिरण के बच्चे में लगी हुई थी और उनको हिरण बनना पड़ा। फिर बाद में उनकी मृत्यु हुई और हिरण में जन्म मिला, हिरण की योनि में चले गए। लेकिन उनको अपने पूर्व जन्म का ध्यान था, पूरा भूले नहीं। और उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे हिरण या हिरनी से प्रेम नहीं किया, कभी ताजी हरी घास नहीं खाई, हमेशा सूखी घास खाते थे, जीने लायक खाते थे और भगवान का भजन करते थे। जब उनकी आयु पूरी हुई तो आसानी से हिरण का शरीर उन्होंने त्याग दिया और उनको फिर ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। इन्हें जिन ब्राह्मण देवता के घर में जन्म था इनका, उनके 4 पुत्र पहले ही थे और ये 5वें हुए। इन पे ब्राह्मण देवता का कुछ ज़्यादा मोह था, छोटा है, भोले भाले थे, पिता बहुत प्रेम करते थे। थोड़े बड़े हुए, पढ़ाने की कोशिश की, ये पढ़े नहीं क्योंकि ये पूर्ण ज्ञानी है पहले से ही, इनको पूर्व जन्म का ज्ञान है। ये पढ़े नहीं और ऐसा भोलापन दिखाते थे जैसे बच्चा मंदबुद्धि होता है। पिता बड़े दुखी होते थे, आगे चल के इसका क्या होगा, कौन संभालेगा इसको। एक दिन पिता की भी मृत्यु हो गई और अब जड़ भरत भाइयों के आश्रित हो गए। उनकी भाभियां जो थी ना, वो कुछ भी उल्टा सीधा खाने के लिए देते थी। जैसे गाय भैंसों के लिए दाना रांधा जाता है, वो उसकी खुरचन जो होती थी नीचे जल जाता था, वो पीछे से खुरच के दे देती थी खाने के लिए। जो मूंग उड़द जो जिनमें कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो उनको दे देती थी। जो भी उनको खाने के लिए मिलता था वो बड़े प्रेम से खा लेते थे। शरीर हष्ट पुष्ट था, चिंता कोई करते नहीं थे, दिन रात भगवान के भजन में मस्त रहते थे। कोई उन पर धूल फेंक रहा है, कोई उन पर थूक फेंक रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है उल्टा सीधा, उन्हें कोई मतलब नहीं था। इनका नाम हुआ जड़ भरत। अच्छा, अपने भारत में कितने भरत हुए बताएंगे? कितने भरत हुए पता है? नहीं पता? 3 भरत हुए। 3 भरत कौन? एक तो ये जड़ भरत जिनकी कथा चल रही है, एक शकुंतला नंदन भरत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, ठीक है। और एक राम जी के भैया भरत। 3 भरत हुए। कल को कहीं कथा सुनोगे, कोई पूछे तो कम से कम बता तो सकोगे, इसलिए व्यास को बतानी चाहिए, ऐसी बात है। मामा कितने हुए थे इसमें भारत में जो प्रसिद्ध हैं? कितने? 2। कौन कौन से है? शकुनी और कंस, और तीसरे कहाँ गए? एक मामा माहिल हुए जो आला उदल की कथा में आते हैं, मामा माहिल। 3 मामा हुए जो प्रसिद्ध हैं। बोले राधे 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 राधे। एक बार और प्यार से राधे राधे। देखो बाहर कोई स्पीकर लगा नहीं है, यहाँ की आवाज़ पहुँचेगी तभी बाहर वालों को पता चलेगा, तो जयकारा जोर से लगना चाहिए। राधे 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 राधे। अब ये इतने मस्त रहते थे। एक दिन इनके भाइयों ने कहा कि जाओ थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, खेती में क्यारी बनाया आओ जाके, और जहाँ ऊंचा है वहाँ से बराबर कर दो, समथल कर दो। जड़ भरत चले गए, कुछ नहीं कहते थे। कोई भी कोई काम सौंप देता था
कि ये काम कर दो, कर देते थे। जो जिसने खाने को दे दिया खा लिया, जिसने काम बता दिया काम कर दिया। अब भाइयों ने कहा जाकर के खेत की क्यारियाँ ठीक करके आ जाओ। अब ये गए, जहाँ नीचा था वहाँ और नीचा कर दिया, ऊंचा था वहाँ और ऊंचा कर दिया। इन्होंने सोचा आज मैं क्यारियाँ ठीक कर दूंगा तो कल को फिर दूसरा काम बता देंगे, मेरे भजन में बाधा पड़ेगी। और आराम से मस्त खेत पे बैठ गए। जब भाई गए तो क्रोधित हो गए, बोले तूने सारे खेत का नाश कर दिया, सारा खेत बेकार कर दिया। कुछ नहीं कहते थे, जो कोई कुछ कहता रहे मतलब ही नहीं। भाइयों ने खेत बोया, दोबारा सही करा, जोता, पाखी पुखी चलाई और खेत में बीज डाल दिया महाराज। भाई बोले कि जाओ बीज में से ना, बीज जो खेत में बो देते हैं वो चिड़ैया कौआ आकर के उसमें से बीन लेते हैं, वो बड़ा हो जाता है, फसल हो जाती है तो उसको भी खाते हैं। तो जा कर के खेत रखाओ। भाइयों ने कहा खेत रखाओ जा कर के। अब चले गए और खेत पे मस्ती से बैठ गए। अब चिड़ैया और कौआ आ रहे हैं, बीज निकाल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आहोरी चिड़ैया चुंगे जाओ खेत, राम की चिड़ैया राम ही को खेत। रोकते नहीं थे, खा लो, राम का है सब कुछ, खाने वाले राम, तुम भी राम हो और खिलाने वाले भी राम हैं, मैं क्यों रोकूं। भाइयों ने कहा सारा खेत खिला दिया तूने तो। एक दिन महाराज वो अपने खेत पे मस्त पड़े थे और पास ही के गांव में, एक आदिवासी गांव में एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने मन्नत मांगी थी कि जब मेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं नर बलि दूंगा, नर बलि दूंगा, मनुष्य की बलि दूंगा। अब जो उसने राजा ने एक बालक पाला था कि जब यज्ञ करूंगा तो इस बालक की बलि दे दूंगा। अपने के लिए दूसरे को मारना अच्छाई है कि बुराई, बुराई है ना। उसका फिर भगवान ही देखने वाले होते हैं। वो उस बालक को जब पता चला कि ये तो मेरी बलि देगा, यज्ञ करेगा, तो वो बालक रात में सोते में भाग गया। अब राजा ने यज्ञ किया तो उसको बलि की जरूरत पड़ी, तो अपने कर्मचारियों से कहा कि जहाँ कोई व्यक्ति मिले और बलि के लिए लेके आओ पकड़ के। अब सब सिपाही गए और इधर उधर दौड़ते हुए ढूंढ रहे हैं और ये जड़ भरत अपने खेत पे पड़े आराम से, मस्त हष्ट पुष्ट शरीर, निश्चिंत बिल्कुल, और तेज मस्तक पे इतना है, ब्राह्मण हैं, इनके मस्तक पे इतना तेज है कि बहुत ज़्यादा है। इनको पकड़ करके वो ले गए पुलिस वाले, जो राजा की जो पुलिस थी, इन जड़ भरत को पकड़ के ले गई और ये आराम से चले गए महाराज। वहाँ जाके उनको बड़ा अच्छा साबुन, सुगंधित साबुन से स्नान कराया, तेल फुलेल लगाया, इत्र लगाया, इनके शरीर को सुंदर सजाया गया, माला पहनाई, सुंदर वस्त्र पहनाए। ये सोच रहे हैं ओहो मेरे ठाकुर जी आज इतनी सेवा किस लिए हो रही है, जो ये धूलम धूल शरीर रहता है, आज इसकी इतनी पूजा सेवा हो रही है। करवाते रहे, जो वो करते रहे वो करवाते रहे। बाद में इनको पता चला कि हमारी बलि दी जाएगी। बढ़िया भोजन कराया उन्होंने, 56 प्रकार का भोजन कराया। फिर इनको पता चला कि हमें बलि के लिए ले जाया जाएगा। ये कुछ नहीं बोले, जब खाया है प्रेम से, शरीर की सेवा प्रेम से कराई है, तो बलि देने से फिर क्यों इनकार। अपने काम के लिए लाया है, अगर माँ के चरणों में ये शीश चढ़ भी जाएगा तो मेरा ये शरीर धन्य हो जाएगा। पकड़ करके ले गए, जैसे बलि के बकरे को पकड़ के ले जाते हैं गले में फंदा डाल के, ऐसे आज राजा जड़ भरत को लेकर के चंडिका के मंदिर में पहुंच गए। बलि देने के लिए एक कसाई जाता है, वो गर्दन काटता है। जब इनसे कहा गया कि महाराज आपकी बलि देनी है, चंडिका के आगे मस्तक झुकाइए, ये कुछ नहीं बोले, कहते ही मस्तक माँ के आगे झुका दिया।
बड़ी शांति से खड़े हैं मस्तक झुका के। और जैसे उसने खड़ग उठाया मारने के लिए गर्दन पे, माँ चंडिका अपनी मूर्ति फाड़ करके प्रकट हो गई। बोले कालिका मैया की जय, चंडिका मैया की जय। मूर्ति फाड़ करके माँ प्रकट हुई और खड़ग हाथ में ले करके जो राजा था उसका मस्तक काट दिया। जितने कर्मचारी थे उनके सबके मस्तक माँ ने धड़ से अलग कर दिए। उनके गेंद बना करके उछाल उछाल करके खेलने लगी माँ और नृत्य करने लगी। आज भगवान के भगत को माँ प्रसन्न करना चाहती है नृत्य करके कि मेरे ठाकुर जी का भगत था और मेरे भक्तों ने इसका अपमान किया है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपने भक्तों को छोड़ूंगी। ठाकुर जी के भगत का कोई अपमान नहीं कर सकता। यमराज भी अपने दूतों से कह देते हैं तुम पापी प्राणियों को लाना, और जहाँ हरि के भगत बैठे हों, जहाँ मेरे भोले बाबा के भगत बैठे हों, जहाँ मेरे हरि का राम का कीर्तन होता हो, वहाँ भूल कर भी मन जाना। अगर उनकी मृत्यु हो तो उनको कभी मन लाना, उनके पार्षद उनको लेके जाते हैं। बोलिए भरत जी महाराज की जय। ये जड़ भरत है ना, ये भी भगवान के अवतार हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। श्याम। लड़ी गई शाम सलोने ते नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई शाम सलोने से नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई शाम सलोने ते नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोने से नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई शाम सलोने से नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोने से नैना लड़ी गई। हाँ जी नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए, हम नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए, एक नैना लड़ी गई शाम सलोने ते नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई शाम सलोने ते नैना लड़ी गई। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, ओ दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन गई चैन रात नहीं निंदिया, ओ रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, ओ दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया। नई प्रीत के होने से लाला नई प्रीत के होने से नैना लड़ गई, नैना लड़ी गई, नैना लड़ी सलोने से नैना लड़ी गई, नैना लड़ गई श्याम सलोने से नैना लड़ गई, नैना लड़ गई शाम सलोने ते नैना लड़ी गई, नैना लड़ गई श्याम सलोने से नैना लड़ गई।
उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, ओ मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, ओ प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, ओ प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, ओ मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। क्यों? ओ जब से आई मैं गोने से लाला, जब से आई मैं गोने से अला, जब से आई मैं गोने से नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई शाम सलोने से नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोने से, नैना लड़ी गई नैना। श्री राधे। जय हो। हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, सुन ले मेरी पुकार, सुन ले करुण पुकार। हरे के सहारे, ऐसे नहीं, आप सभी बोले मेरे साथ में, हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे। दोनों हाथ उठा के एक बार, दोनों हाथ। हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। देखिए मेरी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ से और बाबा के कानों तक भी आवाज नहीं जा रही है तुम्हारी। मैं अकेला हूँ, आपकी संख्या ज्यादा है, फिर भी मुझसे ज्यादा आवाज नहीं है। देख लो, ये कह रही है माए के आदमी अपने दुखते दुखी ना है, दूसरे के सुखते दुखी है, जाके आत्म माए के पहुँचो। लेकिन आप तो इतने लोग हैं, मैं अकेला हूँ। आप सभी बोले मेरे साथ में, हरे के सहारे तेरा दास पुकारे। ऐसे नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे टम्पू में धक्का लगा रहे हो। आपके यहाँ बोलते हैं ना ई रिक्शा, हमारे वृंदावन में बोलते हैं उसे टमटम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ भागे। हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, सुन ले मेरी पुकार, सुन ले करुण पुकार, सुन ले मेरी पुकार, सुन ले करुण पुकार। हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, सुन ले मेरी पुकार, मैं हूँ अब से रैया, सुन ले मेरी पुकार, मैं हूँ अब से रैया। हरे के सहारे, क्यों? ना गजल है न गीत है कोई, ना गजल है न गीत है कोई, और ये मेरे शाम की कहानी है। दानी तो बहुत हुए हैं लेकिन ये तो शीश दानी है। हाँ, ये तो शीश दानी है, हो ये तो शीश दानी है। हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, सुन लो मेरी पुकार, मैं हूँ अब से रैया, सुन लो मेरी पुकार, मैं हूँ अब से। और कहो, दोनों हाथ उठाओ, सीधे सीधे दोनों हाथ, और कहो, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं
हमारा कुछ न बिगड़ेगा, जय हो। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। देखिए ऐसे नहीं, ढोलक के साथ में आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए और आपकी भी आवाज। पकड़ लो हाथ बनवा, पैड हल्का, पकड़ लो हाथ बनवा, नहीं तो। हाथ उठाने में शर्म लग रही है क्या? दोनों हाथ उठा के कहो सरेंडर हो जाओ बाबा के लिए। दोनों हाथ उठा के सरेंडर बिल्कुल, और कहो पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भैया और कहो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और भक्त कहने लगे बाबा से, देखिए इस लायक तो हूं नहीं मैं, लेकिन ये सम्मान है। मैं चाहूंगा एक बार इतनी तालियां बजाएं यहां से और वृंदावन तक आवाज जाए। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं और कहो सभी, सम्मान मिला मुझको इतना और कसर न कोई छोड़ी है। क्यों? यहाँ सबके हृदय में बस जाए राधे वो श्याम की जोड़ी है, राधे वो श्याम की जोड़ी है, राधे वो श्याम की। और भक्त कहने लगे क्या? तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। और दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे और कहो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और भक्त कहने लगे क्या? देखिए बाबा का दरबार लगा हुआ है और बाबा का चेहरा आपको अलग ही दिख रहा हुआ। आज नज़ारा देखो, बाबा के आंखों से आंखें मिलाएं और कहें, जिस लायक में नहीं था तुमने मुझको इतना दिया है। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा था, फिर भी बाबा ने न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। वो भक्त कह रहा है क्या? पड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा। पड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा।
बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा। और बाबा आपको करना क्या है कि भैया आप बने, देखिए ऐसे नहीं, आपकी आवाज आनी चाहिए कि भैया आप बन, कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। अब देखिए आप सभी बोलें, पकड़ लो हाथ, पकड़ लो हाथ बनवा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जा। और एक भक्त कहने लगा, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, जय हो। गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, बोलो आ गया मैं दुनियादारी, ओ लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए हरे के सहारे की, बोलिए लख। जड़ भरत की कथा सुन रहे थे। माँ चंडिका शांत हुई और भगवान से प्रार्थना की, कहे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मेरे भक्तों ने आपके भगत का अपराध किया, मैं इसके लिए अपने भक्तों की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ा, गर्दन कट भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और अब माँ ने उनकी रक्षा की और वो वहाँ से चल पड़े। एक रहुगढ़ नाम का राजा है, वो कपिल भगवान से मिलने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है पालकी में बैठ करके। उसका एक कहार बीमार हो गया तो बोला कि कोई ऐसे ही बेगार में मिल जाए, पकड़ के ले आओ और उसको इस पालकी में जोड़ लो। 4 कहार लगते हैं और वो ढूंढने गए तो ये भरत ही मिल गए। इनको पकड़ करके ले आए और पालकी में लगा लिया। अब महाराज वो कहार तो जो हैं रोज पालकी ढोते हैं, उनको आदत होती है, इनने कभी पालकी ढोई नहीं, इन्हें क्या आदत। और ये भगत आदमी ये चीटी चीटा देख करके चलते हैं, कोई चीटी आ गई आगे तो उछल गए, आगे कदम रख दिया तो पालकी हिल जाती थी। कभी देखा कि तो पीछे हट गए, आगे एकदम कोई निकल के जा रहा है तो वो रुक गए, तो और कहार आगे पीछे हो जाते थे तो पालकी हिलती थी। कभी कभी राजा का सिर पालकी के बांस में लग जाता था। राजा क्रोध करता, तुम्हें पालकी ढोनी नहीं आती है, कैसे क्या कर रहे हो। अब वो डर के मारे कह देते 3 कहार कि महाराज आज ये नया कहार है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। राजा ने बाहर देखा, कहा अच्छा ज़्यादा पतले दुबले हो, लगता है कई दिन से कुछ खाया नहीं है, इसलिए तुम पे पालकी उठाई नहीं जा रही है, क्योंकि हष्ट पुष्ट थे वो शरीर के। ताय ने मारा। दोबारा फिर चले, फिर पालकी हिली और राजा का सिर लगा। राजा को क्रोध आया, राजा कहने लगा अब ढंग से नहीं चलोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। भरत जी कहते हैं, भरत जी बड़े ज्ञानी हैं, कहते हैं कौन किसको दंड देता है और कौन कौन दंड सहता है। जैसे तुम मांस के बने हो ऐसे ही मैं भी मांस का बना हूँ, सबके अंदर भगवान का वास है। तुम राजा हो इसके लिए पद का अहंकार करते हो, पद की महिमा है वो तुम्हारी कोई महिमा नहीं है। पद ना तो तुम और हम में कोई अंतर नहीं है।
और दो चार ज्ञान की बातें महाराज भरत ने उनको रहूगढ़ के राजा को जो सुनाई, राजा पालकी से नीचे उतर करके आ गए। कहने लगे आप कहार नहीं हो सकते, आपके मस्तक पे इतना तेज है, इतना ब्रह्म तेज है, आप कोई जरूर अवधूत हैं, आप दत्तात्रेय तो नहीं हैं, आप ऋषभ देव तो नहीं हैं, कहीं आप जड़ भरत तो नहीं हैं। राजा चरणों में गिर पड़ा। जिस चीज़ के लिए मैं कपिल देव के आश्रम पर जा रहा था वो गुरु मुझे यहीं मिल गए, आपने मेरे नेत्र खोल दिए। राजा ने वहीं ज्ञान प्राप्त किया उनसे और अपने घर वापस चला गया और उनकी जितनी आयु थी बची थी उन्होंने भगवान के भजन में बिताई और उनका वो अंतिम जन्म था। उसके बाद उनको जन्म नहीं मिला, वो सीधे बैकुंठ गए। बोलिए जड़ भरत भगवान की जय हो। देखो कथा तो अभी बहुत रह गई, अम्बरीश की कथा, सुकन्या की कथा, बहुत कथा है, लेकिन अब श्री राम जी की कथा सुना करके और कन्हैया के जन्म की कथा सुना देते हैं, क्योंकि समय भी हो गया, ये भी शॉर्ट में ही करनी पड़ेंगी, फिर आरती का टाइम हो जाता है। अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ, इनके कोई संतान नहीं है। एक दिन अपने कान के पास के शीशा में मुकुट सही कर रहे थे तो इन्होंने देखा कान के पास के बाल सफ़ेद पड़ गए। मन में बड़ी गिलानी हुई, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। अपना दुख सुनाने के लिए गुरु जी के पास चले गए, वशिष्ठ जी के पास। अपना दुख सुख सब गुरु जी को सुनाया और निवेदन किया कि कोई संतान नहीं है और अब बुढ़ापा आ चुका है। गुरुजी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 4 पुत्र पैदा होंगे, और श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अग्निदेव चरु लेकर के निकले, यानी खीर लेकर के कटोरे में बाहर आए और वो खीर का प्रसाद तीनों रानियों में बांट दिया। माता कौशल्या को आधा दिया और आधे में से आधा कैकई को दिया और आधे में से आधा करके कौशल्या माता और कैकई के हाथ पर रखवा करके सुमंत्रा को दे दिया। 4 पुत्र महाराज दशरथ के पैदा हुए, चारों के नाम रखाए गए। बड़े पुत्र राम जी का नाम राम रखाया गया। भरत विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, उनका भरत नाम रखा गया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाइयों के नाम हुए। कुछ दिन बाद पढ़ने चले गए, गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिए। ये राम जी बड़े सरल स्वभाव के, बड़े सौम्य स्वभाव के हैं, मुस्कुराहट रहती है हर समय चेहरे पे। सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। गुरु जी के यहाँ पढ़ने चले गए, विद्या अध्ययन करके आए तो विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो राक्षस बहुत तंग करते हैं। उन्होंने सोचा राम जी ने अवतार लिया है, जा कर के मांग के ले आऊँ राम लक्ष्मण को। और विश्वामित्र जी आज महाराज दशरथ के पास आ कर के राम लक्ष्मण को मांग करके ले गए। और सबसे पहले जा कर के राम जी ने किसको मारा? किसको मारा नहीं पता? ताड़िका को। ये माया है। सबसे पहले कन्हैया ने किसको मारा? पूतना को। और राम जी ने राम जी ने ताड़िका को मारा। राम जी ने ताड़िका का वध किया और सुबाहु बाहु जो भी थे राक्षस, उनको मार के मरीचि को ऐसा बिना फल का बाण मारा। मारीच जो था कि वो समुद्र के पार गिरा जा करके और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। और एक दिन वहाँ निमंत्रण आया कि जनक राजा अपनी कन्या का स्वयंवर करना चाहते हैं, न्योता आया है। जब जनकपुर जाने लगे तो रास्ते में एक शिला मिली। राम जी ने पूछा गुरुजी ये क्या है?
गुरुजी ने कहा, गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान ने कहा, ऋषि पत्नी है, मैं अपने चरण इनसे स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? मैं आदर करता हूँ ऋषि पत्नियों का। भगवान श्री राम ने अपना चरण ऐसे ऊंचा उठाया, छुपाया नहीं माता अहिल्या को, ऐसे ऊंचा उठाया और पवन देव ने अपना काम किया, हवा चली और भगवान श्री राम के चरणों की धूली उड़ करके माता अहिल्या के ऊपर गिर गई। ऋषि पत्नी को भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने स्पर्श नहीं किया चरण का, उनकी चरणों की धूली ने ही तार दिया। ऐसी मेरे प्रभु की चरणों की धूली है। जनकपुर में पहुंच गए, बगिया में ठहर गए। राजा जनक ने उनको बड़े अच्छे तरह बुलाया और ठहराया। वहाँ देश देश के भूप राजा लोग आए हुए थे। एक उनमें बड़ा मंच बना, उस पर राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी को बैठाया गया। राम जी नगर देख करके आए, राम और लक्ष्मण, और बगिया में पहुंच गए। नगर देख करके आए, वो बच्चे बीच में मिले और छू छू के देख रहे हैं, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। रात को आकर के सो गए। सुबह फूल लेने के लिए गए गुरुजी के लिए। गुरुजी पूजा हवन करते हैं तो उनके लिए फूल लेने के लिए राम और लक्ष्मण सवेरे बगिया में गए। और उसी समय वहाँ सीता जी गौरी पूजन करने आई थी और गौरी पूजन करते समय ही वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम जी का दर्शन किया। गौरी पूजन करके घर गई और उसके बाद फिर स्वयंवर का समय आया, धनुष तोड़ने का। जगह जगह के राजा आए, उस धनुष को हिला ना सके। बाणासुर जैसे, रावण जैसे, किसी ने उस धनुष को तिलवर भी भूमि ना छुड़ा सके उसकी। 1,000 राजा एक साथ मिलके लगे, फिर भी ना हिला सके। विश्वामित्र जी ने, जब जनक जी कहने लगे कि मैं ऐसा जानता कि ये पृथ्वी भूपों से खाली है तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं लेता। मुझे लगता है मेरी कन्या सीता कुंवारी ही रहेगी, कोई ऐसा वीर बना ही नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके। ये बात सुन के लक्ष्मण जी को क्रोध आया। विश्वामित्र जी ने शांत किया और बैठाया और राम जी को आज्ञा दी कि उठो राम, धनुष तोड़ो। राम जी सहज ही उठे, जैसे हाथी चलता है आराम से मदमस्त होके राम जी उठे और उस धनुष को तोड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया तो दिग्गज डोलने लग गए। लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को अपने पैरों के नीचे दबा लिया, नहीं तो पृथ्वी डोल जाती। भगवान श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, चढ़ाते में ही कब धनुष टूटा, किस टाइम टूटा, एक बिजली सी कड़की बहुत जोर से और धनुष दो टुकड़े हो गए और श्री राम जी ने वहाँ डाल दिए। धनुष के अधीन सीता मैया का विवाह था, विवाह हो चुका और तभी वहाँ परशुराम जी आ गए। माला पहनाने का समय आया कि सीता से कहा माला पहनाओ। सब सखियां सीता को ले आई। अब राम जी लंबे हैं, सीता मैया छोटी हैं। छोटा सा भजन है, अगर आधा घंटा आज कथा लेट भी हो जाए कोई बात, कन्हैया के जन्म वाले दिन होती है थोड़ी सी। जरा झुक जाओ रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है।
प्रभु को झुकावत जनकपुर की सखियाँ प्रभु को झुकावत झुकत न श्री रघुवीर लली मेरी छोटी है झुकत श्री रघुवीर लली मेरी छोटी है झुक जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी है। हंसे हंसे कहते जनकपुर की सखियाँ हंसे हंसे कहते जनकपुर की सखियाँ कैसे हो बे पीर लली मेरी छोटी है अरे कैसे हो बे पीर लली मेरी बारी है झुक जइयो रघुवीर लली मेरी छोटी है झुक जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी है। लखन लाल एक युक्ति निकाली लखन लाल एक युक्ति निकाली चरण नवायो शेर लली मेरी छोटी है चरण नवायो शेर लली मेरी छोटी है झुक जइयो जनक रघुवीर लली मेरी छोटी है झुक जइयो जरा रघुवीर लली मेरी छोटी